एक अनकही प्रेम कहानी। ये कहानी है आर्यन और सिया की, जो एक छोटे से शहर में रहते थे। आर्यन एक होशियार और महत्वाकांक्षी युवक था जो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वहीं सिया एक चुलबुली और खुशमिजाज लड़की थी जो अपने दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई, जहां उनकी पहली नज़र ने ही सब कुछ बदल दिया। आर्यन क्लास में सिया को पहली बार देखते ही उसकी मासूमियत और खूबसूरती पर मुग्ध हो गया। सिया की हंसी ने उसके दिल को छू लिया। धीरे धीरे आर्यन ने सिया से दोस्ती करना शुरू किया। दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत हुई और उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। सिया को आर्यन की गंभीरता और उसकी सोच पसंद आई, जबकि आर्यन को सिया की हंसी और उसकी जिंदादिली भा गई। समय बीतता गया और एक दिन आर्यन ने हिम्मत जुटाई और सिया को अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने एक खूबसूरत पार्क में उसे बुलाया, जहां फूलों की खुशबू और बगीचे की खूबसूरती उनके इर्द गिर्द थी। आर्यन ने कहा, सिया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ हो। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? सिया की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। उस पल ने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के लिए जीवनसाथी बनने का सपना देखने लगे। कुछ महीनों बाद उनके रिश्ते की मजबूती को परखने के लिए सिया के घरवाले उनके बारे में जान गए। सिया के माता पिता ने आर्यन को घर बुलाया और उसकी नीयत के बारे में पूछा। आर्यन ने सच्चे दिल से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और सिया के माता पिता को उसकी ईमानदारी और सच्चाई भा गई। लेकिन उन्होंने कहा कि सिया की पढ़ाई पूरी होने तक उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। आर्यन और सिया ने इस इंतजार को खुशी खुशी स्वीकार किया। वे दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और भी बढ़ता गया। वे एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते, फ़ोन पर घंटों बातें करते और कभी कभी मिलकर चाय के साथ अपनी बातें साझा करते। समय बीतते बीतते सिया की पढ़ाई खत्म हो गई। उसने एक अच्छी नौकरी पाई, जबकि आर्यन ने अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। इस बात से दोनों थोड़ा दुखी हुए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने का वादा किया। आर्यन विदेश चला गया, लेकिन उनका प्यार समय और दूरी को पार कर गया। वे एक दूसरे को हमेशा याद करते थे और अपने सपनों की बातें करते थे। आर्यन ने सिया से कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें अपना प्रस्ताव दूंगा। सिया ने भी वादा किया कि वह उसकी राह देखेगी। कई महीनों बाद आर्यन वापस आया। उसने सिया को एक सुंदर फूलों के गुलदस्ते के साथ एक खास जगह पर बुलाया। सिया ने देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्यन ने कहा, सिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिया ने खुशी से हाँ कहा और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी शादी धूमधाम से हुई। परिवार वाले और दोस्त सब साथ थे। आर्यन और सिया का प्यार और भी गहरा हो गया। वे एक दूसरे के साथ हर पल बिताने लगे और उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। कुछ समय बाद वे एक छोटे से घर में रहने लगे। उनके जीवन में प्यार और खुशियों की कोई कमी नहीं थी। वे एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करते और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते। इस तरह आर्यन और सिया की प्रेम कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बन गई। उनके प्यार ने उन्हें सिखाया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता और यह समय और दूरी से परे होता है। उनकी जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी थी और उन्होंने इसे हर दिन एक दूसरे के साथ मिलकर जीने का वादा किया। आखिरकार उनकी कहानी यह साबित करती है कि सच्चा प्यार हर परिस्थिति में जिंदा रहता है और जब दिल से जुड़ते हैं तो हर मुश्किल आसान लगती है।